नमस्कार साथियों, परीक्षा मंच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। बच्चों, आप सभी का नीट का पेपर हो चुका है 2023 का, और सबके सपने जो लगा रखे थे पूरे साल से वो किसी के कामयाब होंगे, किसी के असफलता मिलेगी। लेकिन असफलता मिलने वाले भी घबराए नहीं, क्योंकि आपको वापस मेहनत करनी उसी तरीके से जो अपना नीट 2023 का पेपर कंप्लीट हुआ है उसका अपन सॉल्यूशन देखते हैं एक एक क्वेश्चन करके। किसके कितने क्वेश्चन बैठेंगे, कितने सही है कितने गलत है, तो फिजिक्स वाला पार्ट में कराऊंगा हंसराज गुजर, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है। अब इस क्वेश्चन की सीरीज आपके पास कुछ भी हो सकती है ऊपर नीचे, ठीक है ना, उसका ध्यान रखना क्योंकि कोड वाइज अपना पेपर हुआ था। पहला क्वेश्चन आपके पास है सीजियम, पोटेशियम, सोडियम का कार्यफलन आपको क्रमशः कितना दे रखा है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यदि आपतित विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा कितनी दे रखी है आपको, ये दे रखी है आपको 2.2। कितनी दे रखी है बच्चों, 2.20। कितनी दे रखी है, 2.20। अब आपको एक चीज याद रखनी है क्या बच्चों, कि हमेशा अपने पास कोई भी क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास एक चीज याद रखना कि कार्यफलन का मतलब क्या होता है। कि अपन किसी की बात करें, अपने पास जैसे सुग्राहिता है तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। तो यहां पर आपके पास 2.20 से कम का जो है वो आपके पास केवल एक है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो किसका है बच्चों, सीजियम धातु का। तो ऑप्शन आपके पास केवल कौन सा आएगा, सीजियम धातु, क्योंकि बाकी में सभी में ज्यादा है, 2.75 भी ज्यादा है, 2.3 भी ज्यादा है, इसलिए कम वाले पर क्या होगा, उत्सर्जित होगा। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, किस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला परिणामी चुंबकीय फ्लक्स होता है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है भाई, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला परिणामी चुंबकीय फ्लक्स होगा। देखो भाई, चुंबकीय फ्लक्स गाउस नियम से कितना आसान क्वेश्चन है, जैसे नोट्सों में करवाया गया था उससे डिट्टो उठ के आ रहे हैं क्वेश्चन। तो हमारे पास शून्य होता है, क्या होता है, शून्य। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपके पास, बी आ जाएगा भाई। मजा आ रहा होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। और ध्यान रखना एक चीज का, जो ये क्वेश्चन है ये इतने आसान है कि कहते हैं ना कि बहुत इजी क्वेश्चन आ गए इस साल 2023 नीट पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, यदि परिपथ में धारा मापी जी कोई विक्षेप नहीं दर्शाता है तब आर का मान होगा। देखो भाई, यहां पर आपके पास करंट कितनी है, आई बराबर 0। क्या है भाई, आई बराबर में 0, ठीक है ना। इसका मतलब ये अपने भूमि से जुड़ा हुआ है, ये भी 0, ये भी 0 पोटेंशियल पर, ये भी 0 पोटेंशियल पर। तो इस वाले में बात करें तो इसमें करंट कितनी होगी आपके पास, ओम कितना है 400, वोल्टेज कितना आपके पास 10, इधर आपके पास कितना है 2 वोल्टेज, और यहां पर प्रतिरोध कितना है आर। तो हमारे पास जो इसका मान होगा वो देखो क्या होगा, आई बराबर में क्या होता है भाई, पी बटे आर। तो एक तो आपके पास होगा 10/400 बराबर, एक आपके पास होगा 2/r। ये कितनी बार, 5 बार। तो ये आपके पास क्या होगा, यहां से देखो तो इसमें देखा जाए तो ये 2 ही होगा ना। तो आई बराबर में v/r और आई बराबर में इधर भी v/r। तो इधर v/r कितना होगा 10/400, इधर आपके पास क्या होगा 2/r। तो यहां से r की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास कितनी आएगी, ये आ जाएगी 400 × 5, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कराओगे आप तो ये आपके पास आंसर यहां से r का चाहिए तो बच्चों आपके पास हो जाएगा 100 ओम। कितना हो जाएगा 100 ओम। या आप दोनों को विभव बराबर कर सकते हो, इधर आपके पास विभव उतना ही होगा, इधर भी आपके पास विभव उतना ही होगा,
क्योंकि यहां पर आपके पास आई का मान कितना दे रहा है 0, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा डी, 100 ओम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 12 वोल्ट एंड 60 वाट बल्ब की अपचयी ट्रांसफार्मर के द्वितीयक से जुड़ा है, तो प्राथमिक 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ा है। ट्रांसफार्मर को आदर्श मानकर प्राथमिक वाइंडिंग में धारा पूछा आपसे। देखो भाई, एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि आदर्श वाली स्थिति में पी इन बराबर में क्या होता है, पी आउट। क्या होता है बच्चों, पी इन बराबर में पी आउट। तो पी इन क्या होगा, आई पी बीपी बराबर में वी आउट, ठीक है ना। और वी आउट आपको कितना दे रखा है, द्वितीयक से जुड़ा है, 12 वोल्ट दे रखा है, 60 वोल्ट दे रखा है। तो इसकी तो शक्ति कितनी दे रखी है आपको, 60 वोल्ट दे रखी है, और यहां से 220 वोल्ट दे रखा है। तो यहां से आपके पास कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा 220, ठीक है, इंटू आई पी बराबर कितना है 60। तो बच्चों आई पी का मान कितना आ जाएगा 60 बटे 220। ये 6 का भाग दोगे इसमें तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 22 का, इसमें भाग दोगे तो यहां से 22 का भाग कितनी बार जाएगा इसमें, 6 में पॉइंट हटाओगे 60, 22 दूना 44, 22 तिया 66, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो बच्चों ऑप्शन आपके पास क्या होगा, क्लियर। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है, एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी परिपथ में 2 पीएन संधि डायोड, एक मध्य निष्कासित ट्रांसफार्मर, संधारित्र तथा एक लोड प्रतिरोध लगे हैं। इनमें से कौन सा घटक दिष्टकारित निर्गत से प्रत्यावर्ती रिपल विलुप्त करता है, यानी कि रिपल फैक्टर को विलुप्त करता है। रिपल फैक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों, जो आपके पास आउटपुट चल रहा है उस आउटपुट में से एसी वाले पार्ट को गायब करना। इसको गायब करना, एसी वाले पार्ट को। और बच्चों ये किस में होता है, केवल और केवल फिल्टर में होता है। किसमें होता है बच्चों, फिल्टर में। और फिल्टर यहां से जो होता है वो केवल संधारित्र का बना होता है। किसका बना होता है, संधारित्र का, ठीक है ना। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक समतल विद्युत चुंबक तरंग मुक्त आकाश में गति कर रही है। वाह वाह वाह, क्या नोट से क्वेश्चन आया, डिटो नोट देख लेना आपका क्वेश्चन ऐसे कैसे उठ के आया भाई, ठीक है ना। जिसका विद्युत क्षेत्र कितना दे रखा है 48 वोल्ट, यानी कि ई नोट का मान आपको कितना दे दिया भाई, ये दे दिया आपको पास 48, ठीक है ना। और आयाम कितना दे दिया तथा आवृत्ति कितनी दे दी है भाई, इसकी फ्रीक्वेंसी दे दी 2 × 10 हर्ट्ज। फिर आपसे क्या कह रहा है, चुंबक के क्षेत्र का दोलन का आयाम पूछा है, और चाल निर्वात की आपको कितनी दे रखी है भाई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमारे पास सी बराबर में क्या होता है, ई बाई बी नोट। तो हमें बी नोट चाहिए भाई, तो ई नोट बटे क्या हो जाएगा सी, यानी कि बी नोट बराबर में ई नोट का आपके पास कितना है 48 बटे 3 × 10⁸। इसको आप सोल्व करोगे कितनी बार जाएगा, 16 × 48, यानी कि आपके पास ये आएगा 16 × 10⁸ टेस्ला। लेकिन इसमें आपके पास 1.6 के बाद में पॉइंट लगा हुआ है, इसका 1.6 × 10⁻⁻60 टेस्ला आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास क्या आएगा, डी आएगा। क्लियर। चले बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आपके पास, एक धात्विक तार का द्रव्यमान 0.4 ± 0.02, त्रिज्या आपको दे रखी है 0.3 ± 0.001 mm तथा लंबाई आपको दे रखी है 0.02 सेंटीमीटर। तो घनत्व के मापन में अधिकतम त्रुटि निकालनी थी। क्या निकालनी थी भाई, घनत्व के मापन में अधिकतम त्रुटि। देखो भाई, आपके पास घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, रो बराबर में आपके पास होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो 4/3 πr³, ठीक है। तो डेल्टा रो अपॉन रो इजिकल टू डेल्टा m अपॉन m प्लस 4/3 πr³। 4/3 की कोई भी त्रुटि नहीं है तो 3 डेल्टा r अपॉन r। लेकिन क्या दे रखा आपको, धात्विक तार का द्रव्यमान दे रखा है
यानी कि बेलनाकार होता है तो इसका क्षेत्रफल आपको कौन सा लगाना पड़ेगा बच्चों, ये लगाना पड़ेगा आपको 2πr/h, 2πr² यानी कि l। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा 2 प्लस डेल्टा l/l। इसको सोल्व करो भाई। तो सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, यहां से डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू डेल्टा m की वैल्यू कितनी है भाई, डेल्टा m की वैल्यू ये आपके पास शुद्ध मान होते हैं, यानी कि 0.002 बटे 0.4 प्लस 2 इंटू डेल्टा r यानी कि 0.001 बटे 0.3 प्लस आपके पास कितना आ जाएगा 0.02 बटे 5। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे 100% में लाने के लिए बोथ साइड आप किससे से मल्टीप्लाई कराओगे, 100 से मल्टीप्लाई कराओगे। किससे मल्टीप्लाई कराओगे, 100 से। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, इसमें आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है और अपन बहुत इजी वे में इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास आंसर जो आएगा ये आपके पास आएगा 1.6%। क्लियर भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, वायु में प्रकाश t1 समय में x दूरी तथा सघन माध्यम में t2 समय में 10x दूरी तय करता है। इस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण पूछा है। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, देखो कितना सा। आपके पास क्रांतिक कोण का जो फॉर्मूला होता है साइन IC बराबर में होता है 1/μ, ठीक है, या इसको लिख सकते हो μ2/μ1। तो μ1 ऊपर जाएगा तो μ1 बटे μ2, या वेलोसिटी के रूप में लिखोगे v2 बटे, आपको पता है ये सब कुछ। तो हमारे पास देखो v1 क्या होगा, x दूरी तय करता है कितने t1 समय में, तो दूरी बटा चाल हो गया। सेकंड आपके पास v2 कितना दे रखा है सघन माध्यम में, सघन माध्यम में दे रखा आपको 10x बटे t2। अब ध्यान रखना भाई, जब भी क्रांतिक कोण की बात होती है सघन से किस में जाते हैं, विरल में जाते हैं, उल्टा करना पड़ता है। तो यहां पे भी ये फॉर्मूला उल्टा चलेगा आपके पास, साइन IC बराबर आप क्या करोगे, ऊपर आपके पास ये आ जाएगा कितना, जो इस फॉर्मूले में दे रखा आपको t1 समय में दूरी x है, तो दूरी बराबर में क्या होता है चाल बटा समय। तो यहां से चाल क्या होगा, दूरी इंटू समय, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा बच्चों क्या x t1 और 10x t1। क्लियर भाई। तो इसमें आप रखोगे 10x t1 बटी x हो गया। हम हमारे पास x से x कैंसिल होगा, तो बच्चों यहां से IC इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 10 t1 बटे t2। तो बच्चों ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसमें आंसर होगा। सभी का आंसर ठीक होगा, कितनों का आंसर ठीक है कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ओहो बहुत ही आसान क्वेश्चन भाई, एक विद्युत द्विध्रुव को 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम तीव्रता के एक विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री कोण पर रखा गया है। तो इस पर लगने वाला बल आघूर्ण आपको दे रखा है 4 न्यूटन × मीटर। तो द्विध्रुव की लंबाई 2 सेंटीमीटर हो तो आपको क्या निकालना, द्विध्रुव पर आवेग। तो बच्चों टो का फॉर्मूला क्या होता है, P × sin थीटा ये होता है। तो टो बराबर में P क्या होता है Q × D। और आपसे क्या पूछा है, आवेश की मात्रा। तो बच्चों यहां से Q कितना आ जाएगा, टो अपॉन PE sin थीटा। सारे मान आपको दे रखे हैं भाई, क्या कर रखे हैं, सारे मान आपको दे रखे हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो Q बराबर टो का मान आपके पास 4 बटे D का मान कितना आपके पास 2 सेंटीमीटर है, यानी कि 10⁻⁻2। क्लियर। E का मान आपके पास 2 × 10⁵5 और sin 30 का मान कितना होता है 1/2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो Q बराबर में आपके पास आएगा 2 × 10⁻3, इसको अपन लिख सकते हैं 2 मिली क्यूब कूलम। तो आपके पास ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, फर्स्ट। समझ में आया कि नहीं आया भाई, क्लियर। चलें आगे, तो चलो भाई
माना एक तार को किसी छत से दृढ़ आधार से लटकाया गया है और इसके मुक्त सिरे से W भार बांधकर खींचा जाता है, तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तार के किसी बिंदु पर अनुदैर्ध्य प्रतिबल होगा। लो भाई, ये तार था, इसके आपने W लटका दिया, इसका अनुप्रस्थ काट क्या दे रखा है, A दे रखा है। प्रतिबल पूछा है भाई, प्रतिबल क्या होता है पता है क्या आपको? प्रतिबल होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल के आपके पास W, तो W अपॉन A, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, C। इतना आसान क्वेश्चन केवल फॉर्मूले बेस पे। ठीक है, आया कि नहीं आया भाई समझ में? समझ में आ गया तो क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंच सके। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य आपको कितनी दे रखी है, लैम्ब्डा दे रखी है। तो ब्रैकेट श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य है, क्या पूछा आपसे, ब्रैकेट की तो दे रखी है न्यूनतम। देखो भाई, न्यूनतम कब होती है, जब इन्फानाइट से ग्राउंड में आए। इसमें आए इन्फानाइट से ग्राउंड में, तो हमारे पास जो फॉर्मूला चलता है वो आपके पास 1 अपॉन लैम्ब्डा इक्वल टू R 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। N2 ने इन्फानाइट होगा, क्या होगा, अनंत होगा। N1 आपका पास कितना होगा, बामर में कितना होता है, 2 होता है, तो 1 अपॉन लैम्ब्डा इक्वल टू R 1/4। ठीक है ना। तो सेकंड आपसे किसका पूछा है, ब्रैकेट। ब्रैकेट के लिए आपके पास क्या होता है, N1 बराबर में कितना होता है, 4 होता है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 16। 1 अपॉन लैम्ब्डा 2 कितना आ जाएगा, R इंटू 1 अपॉन 16। दोनों को डिवाइड कराओगे, क्या कराओगे, दोनों को डिवाइड कराओगे तो 4 से कैंसिल होगा 4 बार, तो आपके पास कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। कितना गुना होगा भाई, 4 गुना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। चलो भाई, बहुत आसान क्वेश्चन थे भाई, इतने आसान क्वेश्चन तो एग्जाम में कभी भी नहीं आते। किसी गैस का तापमान कितना दे रखा है भाई, -50 डिग्री। इसका मतलब T1 कितना दे रखा है, -50 प्लस 273, तो आपके पास T1 बराबर में आ गया 223 केल्विन। सबसे पहले आप हमेशा किस में कन्वर्ट करोगे भाई, केल्विन में कन्वर्ट करोगे। फिर क्या करा है, किस ताप पर गर्म किया जाए कि इसकी वर्ग माध्य मूल चाल 3 गुना वृद्धि हो जाए। यहां पर थोड़ा सा मिस प्रिंट है, टाइपिंग ने कर दिया, 3 गुना वृद्धि हो जाए। क्या हो जाए, 3 गुना वृद्धि हो जाए। तो 3 गुना वृद्धि कब होगी, पहले 1 थी, फिर 3 गुना और बढ़ गई, तो टोटल कितनी होगी, 4। और आपको ध्यान होगा कि Vrms जो है वो आपके पास प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, √T, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल टू होता है। अब कितना गुना बढ़ गई, 4 गुना। तो आपके पास टेम्परेचर पूछा है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, कि बोथ साइड आप स्क्वायर करोगे तो T आपके पास आएगा 223 इंटू 16। 16 को मल्टीप्लाई कराओगे, फिर केल्विन में सेल्सियस में चेंज करोगे, तो सबसे बड़ी संख्या आपके पास कितनी दिख रही है, 3255 डिग्री। तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3255 डिग्री सेल्सियस। क्लियर भाई, समझ में आया कि नहीं आया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, एक फुटबॉल का खिलाड़ी दक्षिण दिशा की ओर दौड़ रहा है, विरोधी से बचने के लिए अचानक समान चाल से पूर्व की ओर मुड़ता है, तो खिलाड़ी पर आरोपित बल जब वह मुड़ता होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन, ये आपके पास नॉर्थ, ये आपके पास साउथ, ठीक है ना, ये ईस्ट और ये वेस्ट। किधर जा रहा है आपके पास, सबसे पहले खिलाड़ी दक्षिण की ओर जा रहा है, ये लो, फिर क्या हो जाता है, यहां से मुड़ जाता है पूर्व की ओर, और फिर जब वह मुड़ता है तो उस पर बल होगा। देखो भाई, आपको कॉन्सेप्ट से समझना है इसको, कि जब इधर से गति कर रहा है तो इधर गति करता हुआ रुकेगा कब, जब इसके अपोजिट बल लगेगा। क्या लगेगा, अपोजिट बल लगेगा, यानी कि नॉर्थ की ओर लग रहा होगा। फिर इधर गति कर रहा है, तो इधर गति कर रहा है तो इसका इसी दिशा में गति कर रहा होगा। इसका एक बल तो किधर लग रहा है, नॉर्थ, और एक बल किधर लगेगा, पूर्व की ओर, यानी कि उत्तर से पूर्व की ओर। तो ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगा, डी। भाई आपको कॉन्सेप्ट समझना है,
कि मैं इस दिशा से गति कर रहा हूं और गति करता हुआ ऐसे घूम गया। वैसे कब घूमूंगा? जब मेरे उधर से विरोधी बल लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? विरोधी बल। तो एक बल तो ये लगा, अब मैं इधर गति कर रहा हूं तो इधर मेरा कहीं रुकना तो है ही नहीं, तो एक बल आपका इधर लग रहा है। तो इस कंडीशन में बल किधर लगेंगे आपके पास? उत्तर से पूर्व की ओर। क्लियर भाई? चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया क्वेश्चन। और इतने आसान क्वेश्चन आए हैं भाई जिसके कोई ओहो हो। ये क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन तो सीधा सीधा ही आपका कहां से आ गया? नोट से। आपको तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं थी। क्या दे रखा है? एक खुला पाइप दे रखा है और एक आपको दे रखा है बंद पाइप। तो इनमें उत्पन्न मूल आवर्तियों का अनुपात क्या होगा? इसमें होती है भाई अपने पास मूल आवर्ती v1/2 और f2 होती है आपके पास v/4। दोनों का अनुपात पूछा है भाई, तो v/2 बटे v/4, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 2:1, यानी कि 2:1। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपका, किसी वृत्त की परिधि पर गतिमान एक पिंड का कोणीय त्वरण। भाई बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, ये तो क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है। आपके पास क्या दे रखा? आपको ये गोला दे रखा था, इस पर क्या कर रहा है? कोई भी कण गति कर रहा है, इससे गति कर रहा है कोणीय वेग ओमेगा से। फिर क्या पूछ रहा है? कोणीय त्वरण। देखो भाई, जब वृत्ताकार पथ पे गति होती है तो चाहे कोणीय त्वरण हो चाहे कोणीय वेग हो, तो इनकी दिशा हमेशा कैसे होती है? अक्ष के अनुदिश होती है। कैसे होती है? अक्ष के अनुदिश होती है, यानी कि घूर्णन अक्ष के अनुदिश। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। यानी कि डिट्टो नोट से आ रहे हैं भाई क्वेश्चन, चेक कर लीजिए बच्चों जाके, जो मैंने पढ़ा है उसमें से आया है सारे क्वेश्चन। बच्चों मना मत करना भाई आज कि बहुत आसान पेपर बना है, मच्छर क्वेश्चन आए बेटा, मच्छर क्वेश्चन। क्लियर? चले भाई, बहुत आसान क्वेश्चन। चलो भाई, मजा आ रहा है आज तो क्वेश्चनों को देखें। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला, फोटोवोल्टिक युक्ति प्रकाशीय विकिरण को विद्युत धारा में परिवर्तित करता है। बिल्कुल सही है, यानी कि पहला कथन आपका सही है। जेनर डायोड भंजन क्षेत्र में पश्चिम दिशक बायस के अंतर्गत कार्य करने के लिए बनाया गया है। बिल्कुल, जेनर डायोड को पश्चिम बायस में ही जोड़ा जाता है ताकि भंजन प्रभाव को कंट्रोल किया जा सके। तो कथनों के संदर्भ में कौन सा सही होगा? कथन 1 और 2 सही है, तो आपके पास कौन सा होगा? कथन, दोनों कथन 1 और 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। भाई किसी को डाउट यहां तक? डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखो भाई फटाफट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ओहो हो, किसी बंद पृष्ठ के लिए ई वेक्टर डॉट ds बराबर में 0 है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है, पृष्ठ के अंदर एक समान विद्युत क्षेत्र आवश्यक है। नहीं। पृष्ठ में प्रवेश करने वाली फ्लक्स रेखाएं, बिल्कुल भाई, जितनी प्रवेश करेंगी उतनी ही बाहर निकलेंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आएगा। भाई बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, ठोक मारो इस क्वेश्चन को। तो इतने आसान क्वेश्चन की उम्मीद नहीं थी भाई, नीट में दे देगा। इतना आसान क्वेश्चन है बच्चों, लॉलीपॉप है ना, चबाते रह जाओगे क्वेश्चन को। बहुत अच्छी बात भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पर 18वां क्वेश्चन आपके पास 1 करोड़ दे रखा है, यानी कि आपको आर का मान दे रखा है कितना? यानी कि 22,000 ±5% ओम। तीसरे बैंड का रंग पूछा है भाई, तो भाई इसको अपन लिखने का तरीका क्या होता है? 22 × 10⁻³ पहला सार्थक अंक, दूसरा सार्थक अंक, तीसरा आपके पास क्या होता है? दशमलव गुणज। क्या होता है भाई? दशमलव गुणज। क्या होता है? दशमलव गुणज। ठीक है, तो इसको आप जैसे करोगे, अपन इसमें कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने एक ट्रिक बता रखी है बच्चों। ट्रिक क्या बता रखी है आपको कि विब ग्योर, जैसे अपन बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, बस यहीं से काम हो जाएगा। 0 1 2 3, तो 3 पे कौन आ रहा है? ऑरेंज आ रहा है। कौन आ रहा है बच्चों? ऑरेंज आ रहा है। तो ऑरेंज का आंसर यानी कि नारंगी। बहुत आसान क्वेश्चन था भाई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास? 4 माइक्रोफैरड प्रकृति में प्रेरक धारा कितनी हो रही है भाई? 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है।
तो इसमें संचित ऊर्जा, भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, हाफ LI², तो U बराबर में हाफ इंटू एल का मान कितना है 4 इंटू 2, 4 दूना 8, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि 4 माइक्रो जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके पास बी आ जाएगा। भाई इतने लॉलीपॉप क्वेश्चन हुआ, मजा आ रहा है। डिटो नोट से उठ के क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, लाइन टू लाइन क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, मजा भी आ रहा होगा। पेपर दिया होगा आपने, एक बार स्कोर बोर्ड बता दीजिए भाई आपका कितना नंबर आएंगे कितने नहीं आएंगे। एक LCR परिपथ दे रखा है, प्रेरकत्व दे रखा है, धारिता दे रखी है और आर दे रखा है। अनुनाद की स्थिति में आवर्ती, भाई अनुनाद की स्थिति 2 कंडीशन पे होती है, ये कंडीशन लगती है अपने पास XC, तो ओमेगा L बराबर में 1/, तो ओमेगा स्क्वायर होगा, तो आपके पास ये F इजिकल टू आपके पास आ जाएगा 1/2 पाई √LC। भाई इन सब के मान है आपके पास, √L का मान कितना दे रखा आपको 10 मिलीहर्ट्ज 10⁻³ इंटू C का मान दे रखा है माइक्रोफेरेड में 10⁻⁻6, 6 3 9, 9 में 2 8, ऊपर बचेगा। अब ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज में होता है, तो हमारे पास हर्ट्ज में 2 चीज है, इसको काटने पर 1.5 आएगा, तो आपके पास ऑप्शन कितना आ जाएगा 1.59 किलो हर्ट्ज की फॉर्म में आंसर आएगा। भाई ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपके पास फर्स्ट। क्लियर भाई, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दे रखा है, निम्नलिखित परिपथ में धारा का परिमाण व दिशा होगा। देखो भाई यहां पर आपको कितना दे रखा है 10 वोल्ट दे रखा है, यहां पर कितना दे रखा है 5 वोल्ट, तो परिणामी आपके पास E बराबर में कितना आएगा 10 - 5 यानी कि 5 आएगा सर, है ना। टोटल प्रतिरोध कितना होगा R इक्विवेलेंट 2 + 1 3, नीचे आपके पास आएगा I बराबर में होता है E/R + R इक्विवेलेंट, तो I इक्वल टू कितना होगा बच्चों, ये आएगा 5/10 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5, और ऑप्शन में देखा जाए तो 0.5 एक ही ऑप्शन बैठा हुआ है, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों C। हाँ भाई आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, V वोल्ट के एक विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न X किरणों की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य। ओ हो भाई ये क्वेश्चन तो मजाक ही कर गए अपने साथ। अरे जब मैंने पढ़ाया था तब सब टीचर ये बोलते हैं कि X किरणों से कोई क्वेश्चन नहीं बैठता है, लेकिन क्वेश्चन बैठ गया बच्चों। क्या हुआ, क्वेश्चन बैठ गया। और जब मैंने पढ़ाया था तब बोला था कि E₀ बराबर में क्या होता है SC/λ, है ना, तो लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू क्या होगा 1/V, तो भाई ऑप्शन नंबर आपके पास क्या आ जाएगा C। इतना आसान क्वेश्चन तो कभी देखा ही नहीं होगा। जो टीचर कह देते हैं कि यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, और मैंने बोला था यहां से क्वेश्चन आएगा बच्चों, और आ गया, आया कि नहीं आया। चलो चलते अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ताप तथा वोल्टेज स्रोत में अप्रत्याशी उतार चढ़ाव के कारण मापन में त्रुटि। देखो भाई अप्रत्याशित उतार चढ़ाव जो त्रुटियां होती है वो किस में आती है, यादृच्छिक त्रुटि, रैंडमली, इसमें होती है रैंडमली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये कथन वाला स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। पहला दे रखा है यदि पर्दों की झिर्रियों के तल से दूर जाते हैं तो फ्रिंजों की कोणीय पृथक नियत रहती है। हाँ भाई बिल्कुल डी के ऊपर निर्भर नहीं करती, तो नियत रहती है, कथन सही है। यदि एक वर्णीय स्रोत को किसी दूसरे अधिक तन्यता वाले स्रोत से बदल दिया जाए तो फ्रिंजों का कोणीय पृथक बिल्कुल लैम्बडा के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि परिवर्तन होता है। लेकिन यहां दे रखा है अधिक तरंग दैर्ध्य, और बच्चों आपको पता हो कि अधिक तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है तो आपके पास कोणीय प्रथा के है ये बढ़ता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी बंदूक से एक गोली 36 से 30 डिग्री की दिशा में ऊपर की ओर 280 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दागी जाती है, तो गोली द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई। भाई अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला क्या है बच्चों, आपके पास होता है h बराबर में u²
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। हमारे पास सब वैल्यू दे रखी है, 280 इंटू 280 इंटू साइन 30 का मान 1/4 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर, 2 इंटू 9.8। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास लगभग किसके बराबर में आएगा, 1000 के बराबर में आएगा, है ना। केवल फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्नो इंजन की दक्षता दे रखी है आपको 50% और तापमान कितना दे रखा है स्रोत का, यानी कि T1 दे रखा आपको 327 प्लस 273। तो T1 आपके पास कितना आ गया भाई, 600 केल्विन। नीटा बराबर में क्या होता है भाई, 1 माइनस T2 अपॉन T1। 50 का मतलब 1/2, T2 बटे 600। इसको इधर लेके आओगे तो T2 इजिकल टू आपके पास कितना बचेगा भाई, 1/2 इंटू 600, काटोगे कितना आएगा 300। 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 27 डिग्री। अरे आया कि नहीं आया भाई, उम्मीद भी नहीं कर रहे थे कि कार्नो इंजन से इतना आसान सवाल आ जाएगा, लेकिन आ गया। मैं पढ़ाता तब बोलता था कि बच्चों आसान क्वेश्चन ज्यादा बैठते हैं, अपन ये सोचते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन वही आ जाता है ना। आ गया ना मजा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक साबुन के घोल से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक साबुन का बुल बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा होगी। देखो भाई, आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर में T डेल्टा A। लेकिन साबुन के बुलबुले में पृष्ठ कितने होते हैं, 2 होते हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कराना होगा। तो 2 गुणा 0.03 इंटू पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा 4πr² होगा, 4π इंटू r 2 सेंटीमीटर, 2 गुणा 10⁻² का होल स्क्वायर। तो भाई इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5.06 इंटू 10⁻⁴ जूल। किसी को डाउट हो तो बताओ भाई, यहां तक है क्या भाई, किसी को डाउट? बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों की तो हम कभी उम्मीद ही नहीं करते थे। चलो भाई, इस नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक अर्धायुकाल दे रखी है आपको, उस अर्धायुकाल का क्या दे रखा है आपको, 20 मिनट मान दे रखा है। कितना दे रखा है, 20 मिनट मान। फिर आपसे क्या बोल रखा है कि कितने समय में अपने प्रारंभिक मान का 1/16 भाग रह जाएगा। क्या रह जाएगा, 1/16 भाग। तो आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना था। आपके पास एक संबंध होता है T बराबर में NT½ एक आपके पास होता है N/N0 1/, इसका मान दे रखा आपको 1/16 दे रखा कि नहीं दे रखा। इसको क्या लिख सकता हूं, 1/2 की पावर 4, और दोनों तरफ आधार बराबर है तो पावर भी कितनी होंगी, इक्वल होंगी। तो 4, तो T बराबर में कितना आ जाएगा, 4 इंटू 20 यानी कि 80 मिनट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर A। लो भाई, कितना आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, किसी लंबे स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा U है, इसको आप खींचते हो, कितना, 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है। फिर पूछा है कि 8 सेंटीमीटर खींचा जाए तो इसमें संचित ऊर्जा कितनी होगी। क्या पूछा है भाई, संचित ऊर्जा पूछ लिया। इसको कितना खींचा जा रहा है, आपके पास 8 सेंटीमीटर पे खींचा जा रहा है। ओहो, इतना आसान क्वेश्चन भाई, सोचा भी नहीं था कभी। क्या सोचा भी नहीं था। हमारे पास स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, U बराबर में ½ kx²। x बराबर में 2 के लिए तो 1/2 के 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, यानी कि U का मान आपके पास कितना आया, 2k। फिर आपसे कितने पे पूछा है बच्चों, 8 सेंटीमीटर के लिए। 8 सेंटीमीटर में क्या होगा, ½ के 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, 32, तो 32k। लेकिन आपके पास U के रूप में क्या है, 2k। आंसर कितना आ जाएगा, 16U आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 16U। समझ में आया कि नहीं आया भाई, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। ओहो हो, इस क्वेश्चन का तो कोई तोड़ ही नहीं है भाई। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि भाई इतना भी आसान क्वेश्चन दे देगा।
क्या दे रखा आपको, इसकी तुल्य धारिता पूछा आपसे। क्या पूछा है, तुल्य धारिता। क्या पूछा है भाई, तुल्य धारिता। तुल्य धारिता निकालने के लिए आप क्या करोगे, दोनों किस में भाई, समांतर क्रम में। किसमें, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या करोगे, जोड़ोगे, 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6। फिर श्रेणी क्रम में आ गया तो लास्ट आपके पास आंसर आ जाएगा 3 गुणा 6 बटे 3 प्लस 6 बराबर में 18 बटे 9, यानी कि 2 माइक्रोफेराड है। यानी कि आंसर आपके पास बी आ जाएगा। आया कि नहीं आया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इतने आसान क्वेश्चन। एक वाहन आधी दूरी चाल v से करता है तथा शेष आधी चाल 2v से गति करता है, तो इसकी औसत चाल। देखो भाई, मैंने पढ़ा है तब बोला था कि अगर समय आपका अलग अलग है और दूरियां समान हो तो आपके तो औसत चाल का फॉर्मूला वो होता है आपके पास बच्चों 2v1v2 बटे 2 इंटू v इंटू 2v बटे v प्लस 2v। तो यहां से आपके पास कितना होगा, 4v स्क्वायर बटे 3v। एक v से v कैंसिल आ गया, 4/3v आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्लियर भाई। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। m द्रव्यमान तथा r त्रिज्या के एक ठोस गोले की इसके अक्ष के परितः घूर्णन त्रिज्या तथा समान द्रव्यमान पतले खोखले गोले की इसके घूर्णन त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात की। आपके पास इनका जड़त्व जो होता है वो होता है ठोस गोले का 2/5 mr स्क्वायर, खोखले गोले का होता है 3/mr स्क्वायर। ठीक है, 2/3 mr स्क्वायर। दोनों को आप डिवाइड कराओगे तो आपके पास कितना आएगा, 5/3 आ जाएगा। यानी कि I1 रेशियो I2 कितना है बच्चों, 5:3। लेकिन आपसे क्या पूछा है, घूर्णन त्रिज्या। घूर्णन त्रिज्या जो होती है जड़त्व आघूर्ण के वर्गमूल के समानुपाती होती है। तो देखा जाए तो यहाँ समानुपाती है ही नहीं, इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका बोनस है। क्या है बच्चों, बोनस। और बोनस उसी को मिला जाता है जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया भाई उनको बोनस नहीं मिलेगा, उम्मीद भी मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वाह कितना मजेदार क्वेश्चन दे रखा है। एक m, और ये क्वेश्चन बच्चों नोट्सों में कराया हुआ है। ऐसे कैसे, ये आपके पास m, ये आपके पास 9m और बीच की दूरी कितनी है, r। फिर बोला जा रहा है पिंडों के मिलाने वाली रेखा पर जहां गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य है तो वहां विभव शून्य। तो विभव क्या होगा, देखो भाई x का मान होता है r/√m+1, ठीक है ना। और ये वाला हमारे पास यहां से r/3 + a कितना आएगा, r/4। यानी कि यहां से आपके पास डिस्टेंस कितनी होगी, r/4, और इधर वाली कितनी हो जाएगी, 3r/4। अब आपके पास v का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का gm/r। तो माइनस का gm/r/4 माइनस gm/3r/4। 4 ऊपर चला जाएगा, क्या कॉमन आएगा इनसे, माइनस का 4gm तो आपके पास कॉमन आ जाएगा और r भी कॉमन आ जाएगा। यहां से बचेगा आपके पास 1 और यहां से बचेगा आपके पास प्लस का 1/3। 3 एलसीएम आएगा, 3 1 4 होगा, 4 चौक 16 होगा। यानी कि आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, यहां से 16 - gm/r। ऑप्शन नंबर आपके पास क्या आ जाएगा, डी। कैलकुलेट कर लेना। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। ओहो, वेंटोरी प्रवाह मापी का कार्य करता है। अरे वाह वाह, कितना आसान सवाल है भाई, बस बिना चबाए अंदर जा रहे हैं क्वेश्चन भाई। जैसे रसगुल्ले को बिना चबाए अपन खा जाते हैं उसी तरीके से ये भी क्या है आपके पास, सीधा ही चला जाता है। ठीक है, तो बर्नौली सिद्धांत पे कार्य, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। 34 क्वेश्चन अपने पास कंप्लीट हो गए। 16 क्वेश्चनों को और देख लेते हैं अपन। एक प्रत्यावर्ती स्रोत को एक संधारित्र C से जोड़ा गया, इसकी संचालित आवृत्ति घटाने से। देखो भाई,
अपन आवृत्ति को घटाते हैं, एफ को घटाते हैं, तो हमारे पास एक्स सी का जो मान होता है 1/ओमेगा सी, यानी कि यहां से 1/2 पाई एफ सी। एफ को घटाओगे तो एक्स सी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो एक तरह से प्रतिघात तो बढ़ेगा, लेकिन यहां नियत है, ये भी सही नहीं है। फिर बोला जा रहा है कि धारतीय प्रतिघात घटता है, धारतीय प्रतिघात घटता नहीं है, बढ़ता है, ये भी गलत है। विस्थापन धारा बढ़ती है, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन है भाई। धारा का मान क्या होता है, हमेशा बढ़ता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु के सबसे आंतरिक कक्षा की त्रिज्या कितनी दे रखी है, यानी कि R1 दे रखा आपको 5.3 10⁻⁻11 मीटर। फिर आपसे पूछ रहा है तीसरी, भाई एक मैंने ट्रिक लिखाई थी R1n², जेड तो सेम है, तो आपके पास R3 का पूछा है भाई, तो 5.3 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 9, इसको मल्टीप्लाई कराओगे 9×3 = 27, यानी कि 4.77 एंगस्ट्रॉन आंसर आ जाएगा भाई। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बहुत आसान क्वेश्चन दिए भाई। प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध आपके पास कितना दे रखा है, 0 डिग्री सेल्सियस पर 2 ओम तथा 80 डिग्री सेल्सियस पर 6 ओम है। तो तार प्रतिरोध का गुणांक पूछा है भाई, तो इसको कैसे करोगे भाई। हमारे पास आर टी का जो फॉर्मूला है वो होता है R0 1 + α_t। आर टी का मान कितना दे दिया आपके पास 6.8, ये दे रखा आपको 2 और 1 + α 80 डिग्री सेल्सियस, ये इधर आएगा 6.8/2 बराबर में 1 + 80 α। पॉइंट हटा दो, 20 होगा। इसको इधर लेके आओगे 80 α बराबर में 68/20 - 1, तो भाई ये बनेगा 68 - 20/20, यानी कि 48/20। तो अल्फा का मान आएगा आपके पास 48/20 × 80। तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 × 48, तो यहां से आपके पास 16 × 10⁻⁻2 आ रहा है। और आपके पास आंसर कितना है, हो गया। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा इसमें, लगभग आपके पास कितना आएगा, देखो देखिए क्या आंसर आएगा भाई इसका। आप भी इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, इतना आसान क्वेश्चन है, केवल आपको कैलकुलेशन करनी है बस, और कुछ नहीं करना है। तो कर सकते हो इसको। तो हमारे पास इसमें जो ऑप्शन आएगा 3 × 10⁻⁻2, यानी कि माइनस का ये डी ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके के आपके पास क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं भाई, क्या है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। परिपथ में चित्र परिणामी दे रखा आपको, क्या परिणामी प्रतिबाधा निकालनी भाई। जेड बराबर में आपको क्या निकालना है, √R² + XL - XC का होल स्क्वायर निकालना है। आपको किस किस की वैल्यू दे रखी है, आपको R की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है आपको R की वैल्यू, तो सीधी 10 ओम दे रखी है। ठीक है, फिर आपको क्या निकालना है, XC निकालना है। XC क्या होता है, 1/ωc, ठीक है ना। और ωc निकालने के लिए आपको क्या दे रखा है, माइक्रोफेरेड दे रखा है, ये रहा, और 50 हर्ट्ज दे रखा है। इसका मतलब 1/2 पाई FC। तो इसको सोल्व करोगे तो 1/2 पाई, f का मान कितना दे रखा है 50 × 10⁻³ पाई से पाई कैंसिल होगा, तो 2 5 दूना 10, और यहां से हो जाएगा आपके पास 5 दूना 10, ये तो 10 हो जाएगा 100, तो और 10⁵5, यानी कि XC का मान आ जाएगा 10⁻⁻5। आ गया, उल्टा करोगे तो ऐसे आप एक्सेल निकाल लो। इसमें एक्सेल क्या आएगा भाई, 2 पाई FL। तो हमारे पास 2 पाई × 50 × एक्सेल का मान कितना है 50/पाई मिली हर्ट्ज 10⁻³ पाई से पाई कैंसिल होगा, 5 दूनी 10, 10 को इससे मल्टीप्लाई कराओगे कितना होगा, ये आ जाएगा 5 ×
यहां से आपके पास पावर कितनी बनेगी, 2 और एक 3, 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ये रहा, 10 का स्क्वायर प्लस इधर क्या आ जाएगा 5 माइनस 5 का, तो z इजकल टू कितना आ जाएगा, इसमें से आप निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा, ये तो कितना आया 10 की घात 3 हर्ट्ज। इसको आप सोल्व कर सकते हो यहां से इनकी वैल्यू पुट करके, तो हमारे पास ऑप्शन इनमें क्या आ जाएगा, सी बराबर, यानी कि इसका जो ऑप्शन आएगा आपके पास वो आ जाएगा 25 ओम। कितना आ जाएगा, 25। क्लियर भाई, चले आगे। तो आगे आपके पास क्या आंसर आएगा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए लॉजिक परिपथ की सत्यता सारणी बताइए। सत्यता सारणी पूछा है, यहाँ क्या आएगा, ए बार आएगा, यहां भी क्या आएगा, बी बार आएगा, फिर इन दोनों को आप क्या करोगे, डॉट करवाओगे और फिर वापस इसका निकालोगे। डॉट डी मॉर्गन प्रमेय से क्या होता है, ए प्लस बी, यानी कि इन दोनों को जोड़ोगे तो किस में आ रहा है, जीरो को जीरो में जोड़ोगे 0, ये आपके पास ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी। आया कि नहीं आया भाई, किसी को डाउट हो तो बताओ भाई। बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, आपके गलत नहीं होने चाहिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या था, एक समान प्रतिरोध के 10 प्रतिरोधों को ई विद्युत वाहक बल तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। देखो भाई, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आपके पास 10 आर हो जाता है, जोड़ते हैं अपन सीधा, तो हमारे पास आई बराबर में क्या होगा, ई बटे 10 आर, पहली धारा आपके पास ही होगी। फिर क्या बोल रहा है, इसको समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए। समांतर क्रम में होता है भाई आर बाई 10 हो जाता है, उल्टा हो जाएगा, तो धारा कितनी बढ़ जाती है, 10 गुना बढ़ जाती है। ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो आपके पास पूछा गया कि n का मान कितना होगा, तो n का मान कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दोनों को डिवाइड कराओगे, गुणा कराओगे, 10 को 10 से 100 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ओहो, एक गतिमान कार का अधिकतम त्वरण ज्ञात कीजिए ताकि कार के फर्श पर रखी एक वस्तु स्थिर बनी रहे। ये लो भाई, ये हमारे पास कोई भी कार है, ठीक है, यहां पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान कितना है, m है। ये स्थिर कब होगी भाई, इधर गति कर रहा होगा तो इस पर ma होगा, और घर्षण बल किधर लग रहा होगा, इधर। इसका मतलब ma बराबर में सीमांत घर्षण बल होगा म्यू एस आर, यानी कि mg कैंसिल होगा, a बराबर में म्यू एस इंटू जी, यानी कि a बराबर में म्यू एस का मान कितना दे दिया 0.15 इंटू 10, तो भाई आंसर कितना आ जाएगा 1.5। ओहो, इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन आ रहे हैं भाई जिसके बारे में अपन कभी भी नहीं सोचे, बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, है ना। तो आप भी मत भूलना इस क्वेश्चन को, आपने गलत कर दिया, काफी लोगों ने गलत भी कर दिया जल्दबाजी में, आपको जल्दबाजी नहीं करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सरल आवर्त गति कर रहे एक कण का एक्सटी ग्राफ चित्र में दर्शाया गया है, टी बराबर में 2 सेकंड पर कण का त्वरण पूछा है। भाई एक ग्राफ दे रखा आपको ये वाला, इसका आवर्तकाल टी बराबर में कितना दे दिया 8 टोटल। हमारे पास का जो कण का सरल आवर्त गति करते हुए एक्सटी ग्राफ दिया गया है, तो कण का त्वरण देखो, कण का त्वरण ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होता है। ओमेगा की वैल्यू क्या होगी आपके पास, इसको लिखोगे आप 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू एक्स। टी का मान कितना है 8 माइनस 2 पाई अपॉन 8 इंटू एक्स, यहां से कितना होगा 4। अब x का मान कितना होगा, स्क्वायर की फॉर्म में है तो इसका स्क्वायर कर दो, तो आपके पास a बराबर में कितना आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 16 इंटू 1 है। x का मान अधिकतम कितना है 1, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा पाई स्क्वायर बटे 8 मीटर माइनस का, नेगेटिव में है ना इसलिए। क्लियर भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है बच्चों, एक उपग्रह टी आवर्तकाल के साथ पृथ्वी तल के ठीक ऊपर की कक्षा में स्थापित किया जाता है यदि पृथ्वी का घनत्व डी तथा जी सार्वत्रिक गुरुत्व। देखो भाई, आवर्तकाल का फॉर्मूला जो होता है आपको जिस तरीके से याद हो उसी तरीके से आप याद रख लो, ठीक है। यहां पर आपके पास क्या बोल रहा है, यदि पृथ्वी का, यानी कि यहां पर पृथ्वी के तल के ठीक ऊपर है तो यहां पर स्मॉल आर और आर लगभग क्या होंगे, बराबर होंगे। द्रव्यमान क्या होता है, घनत्व इंटू आयतन, तो इसको क्या लिखोगे आप, आर की पावर 3 बटे जी इंटू घनत्व डी मान लेता हूं, आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है ना। तो यहां से आपके पास 3 तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, और इसका स्क्वायर करो दोनों साइड, क्या होगा, यहां पर 2 पाई और होता है भाई, स्क्वायर करोगे तो टी स्क्वायर बराबर में 4 पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ऊपर 3 जाएगा, नीचे आपके पास कितना बचेगा, जी डी इंटू 4 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। ये तो कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा, एक पाई बचेगा, टी स्क्वायर बराबर में पाई 3 बटे जी डी, यानी कि टी के स्क्वायर के क्या प्रदर्शित करता है, टी स्क्वायर को प्रदर्शित करता है। आया कि नहीं आया, आ गया, चले आगे। देखो भाई, यहां पर आपके पास डायग्राम दे रखा था, क्या तरीके का डायग्राम दिया गया था, ठीक है ना। ये अर्धवृत्त था, यहाँ किसकी त्रिज्या कितनी दे रखी थी, आर दे रखी थी, इसमें करंट ऐसे थे, इसमें ऐसे थी। फिर आपसे पूछा था कि बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। देखो भाई, हमारे पास इसमें धारा ऐसे बह रही है कागज तल के लंबवत बाहर की ओर, कागज तल के लंबवत अंदर की ओर। तो हमारे पास फॉर्मूले होंगे कि जो बी का मान आएगा वो μ0 I अपॉन 4 पाई डी प्लस μ0 I अपॉन 4 पाई डी, और एक में आपके पास घटेगा μ0 I अपॉन 4 पाई, यहां पर आपके पास आएगा अर्धवृत्त का है तो ये आपके पास आ जाएगा 4r, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, μ0 I अपॉन 4r, डी और डी आपके पास तो 2 बटे, यानी कि यहां से आएगा आपके पास 2 बटे पाई -1, लेकिन एक में क्रॉस है, एक में क्या है, डॉट है, एक बाहर की ओर होगा एक अंदर की ओर होगा। बाहर की ओर बनाने के लिए आपको माइनस का कॉमन लेना पड़ेगा, तो ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगा, डी μ0 I अपॉन 4 पाई 1 - 1 अपॉन पाई 2 पाई। क्लियर भाई। तो इस तरीके से बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बहुत, ये देखो भाई, दिखाए गए चित्र में लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। पहला लेंस आपका ये है, ठीक है ना, ये समतलो अवतल, ठीक है ना। तो इसके लिए आपके पास, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, μ-1 इंटू 1 अपॉन R1 - 1 अपॉन R2। तो यहाँ पर R1 तो क्या होगी आपके पास, इन्फिनिटी होगी, ये R1 है, ये R2 आपके पास क्या होगा 20 सेंटीमीटर, तो 1 अपॉन F1 इजिकल टू कितना आएगा 1.6 माइनस 1 गुणा 1 पॉइंट अनंत माइनस आपके पास R की वैल्यू कितनी है 20। तो हमारे पास यहां से 1 अपॉन F1 की वैल्यू आएगी माइनस का 0.6 बटे 20, एक आपके पास ये आ गया। फिर बच्चों आपको सेकंड क्या बोल रहा है, ये लेंस आएगा। इस लेंस के लिए आपके पास 1 अपॉन F2 इजिकल टू 1.5 माइनस 1 1/20 प्लस 1/20 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी आप प्लस में लोगे, इसकी आपके पास माइनस में लेनी पड़ेगी। तो हमारे पास 1 अपॉन F2 कितना आया 0.5 बटे 1/20 और 1/20 कितना होगा 1/10। तो सेकंड आपके पास ये आ गई। तीसरे की बात करें अपने पास, फिर वापस क्या आ गया, ये वही लेंस आ गया इधर वाला, लेकिन अब आपके पास R1 क्या होगी,
20 सेंटीमीटर, और ये क्या होगी, अनंत होगी। तो इस स्थिति में आपके पास वापस कितना आ जाएगा, F3 वो ही आ जाएगा 0.6 बटे 20। अब सबको ऐड करना था, तो ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, 1/f बराबर में F1 प्लस F2 प्लस, सबको ऐड करो भाई, क्या आएगा आपके पास 0.6 बटे 20 प्लस 0.5 बटे 10 प्लस 0.6 बटे, पॉइंट हटाओगे 1/2, ये इसको 2 से गुणा कराओगे 1/20 होगा, ठीक है ना। तो आपके पास यहां से जो f का मान आएगा माइनस का 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 100 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपके पास क्या होगा, होगा, ठीक है ना। तीनों लेंसों का संयोजन दे दिया था आपको, यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन थी इसमें, बाकी आसान था क्वेश्चन। ये क्या दे रखा है, समान फोकस दूरी वाले f के दो पतले लेंस, किंतु एक उत्तल और दूसरा क्या है, अवतल है। तो उत्तल की फोकस दूरी आपके पास प्लस में होती है, जबकि अवतल की किस में होती है, माइनस में होती है। तो इनको संपर्क में रखा जाता है, तो तुल्य 1/f माइनस 1/f, यानी कि f बराबर में कितना आ जाएगा भाई, अनंत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए। इसमें तो कुछ कैलकुलेशन थी नहीं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, L लंबाई का एक तार में धारा x अक्ष के अनुदिश बह रही है, यानी कि I का मान आपके पास क्या है, I इंटू आई कैप, और आपको B कितना दे रखा है, आपको B वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 4k, ठीक है ना। फिर आपसे क्या पूछा था, चुंबकीय बल। देखो भाई FM वेक्टर जो होता है वो होता है आपके पास L इंटू आई इंटू L क्रॉस B, ठीक है ना, क्या है, L क्रॉस B, यानी कि इसका आपको L क्रॉस करवाना पड़ेगा, यानी कि L आई कैप क्रॉस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 4k कैप। आप इसको सोल्व करोगे तो 5il आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना आपको बहुत आसान था, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बंदूक की एक गोली लकड़ी के एक आयताकार गुटके पर u वेग से गति कर रही है। देखो भाई ये हमारे पास क्या है, गुटका है, क्या हमारे पास एक गुटका है, और इस गुटके पर कोई भी गोली है, u वेग से गति कर रही है, और गति करती हुई कितने डिस्टेंस तय करती है भाई, ये करती है 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस। फिर यहां जाके इसका वेग कितना हो जाता है, u/3। फिर वापस यहां से गति करती हुई दूसरे एंड पे आ जाती है, इसका फाइनल वेग कितना हो जाता है, 0। फिर आपसे पूछा गया कि गुटके की कुल लंबाई कितनी होगी। तो पहले मैं इनको 3 नाम दे देता हूं, A, B एंड C। सबसे पहले AB की मैं बात करूं तो हमारे पास क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर में यू स्क्वायर प्लस 2as वाला फॉर्मूला लगा दो। बी स्क्वायर कितना आपके पास, यू स्क्वायर बाई 9 बराबर में यू स्क्वायर माइनस का 2a इंटू आपके पास कितना है, 24, ठीक है ना। तो यहां से आपके पास एक तरह से इधर लेके आओगे तो 9 यू स्क्वायर बटे 9 माइनस यू स्क्वायर बटे इजिकल टू में आपके पास आएगा 24 दूना 48 ए माइनस का एलसीएम लोगे तो 8 यू स्क्वायर बटे 9 बराबर में 48 ए। तो यहां से मैं अगर यू स्क्वायर की वैल्यू निकालू तो यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, इधर जाएगा 48 ए गुणा 9 बटे 8, 8 6 की 48, 9 6 का 54। हमारे पास बच्चों यू स्क्वायर का मान आ गया 54 ए। फिर सेकंड स्थिति में क्या बोल रहा है, इसका प्रारंभिक वेग u/3 होकर फाइनल 0 हो जाएगा। लास्ट वाला पूछा है, फाइनल तो 0 हो गया, प्रारंभिक आपके पास यू स्क्वायर बाई 9 माइनस 2 इंटू ए और s। हमें s की वैल्यू चाहिए, तो आपके पास 2as बराबर में यू स्क्वायर बटे 9। तो यहां से आपके पास s इजिकल टू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बटे 18a
यू स्क्वायर का मान रखो 48u a बटे 18a। 54 था हमारे पास, तो 18 थी 54, तो आपके पास कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। पहले कितना था 24 सेंटीमीटर, और कितना चला 3, 24 और 3 कितने हो गए भाई 27। तो आंसर कितना आ गया आपके पास 27 सेंटीमीटर। हाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन थी इसमें, लेकिन था आसान क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, चलो भाई। एक विद्युत द्विध्रुव चित्र में प्रदर्शित किया गया है, बिंदु P पर विद्युत विभव 10 की पावर 2 वोल्ट में है, यानी कि आपको इस P बिंदु पे निकालना था। तो देखो माइनस के कारण भी आएगा और प्लस के कारण भी आएगा। तो हमारे पास टोटल जो आएगा देखो क्या आएगा, प्लस के कारण क्या बनेगा KQ बटे R। R कितना है प्लस के कारण, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, ये 2 बचेगा, तो 2 माइनस KQ बटे ये कितना होगा 8। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है भाई, K/2 इंटू Q, तो 1 माइनस 1/4, तो 4 में से 1 गया तो कितना आएगा 3/4, यानी कि 3/8 KQ। 3/8 आपके पास KQ में आंसर आ रहा है आपके पास, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपके पास क्या है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस प्रिंट है, ऑप्शन नंबर पूरे नहीं डाले गए, तो आपके पास आंसर ध्यान रख लेना क्या रहेगा, ये रहेगा 3/2 8 KQ, ठीक है ना। मिस प्रिंट है क्योंकि टाइपिस्ट ने नहीं किया, हो जाती है जल्दबाजी में, क्योंकि पेपर बहुत फास्ट टाइप किया गया आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, लास्ट क्वेश्चन अपना 50वें नंबर का क्वेश्चन था। क्या था, एक नदी पर क्षैतिज पुल बनाया गया है, पुल पर खड़ा एक छात्र 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोटी गेंद को ऊर्ध्वाधर फेंकता है। यह हमारे पास एक पुल है, इस पुल से गेंद को फेंकता है, ये नीचे आ जाती है। पानी की सतह से ऊपर पुल की ऊंचाई क्या होगी, और जी आपको दे रखा 10 मीटर प्रति सेकंड। तो H बराबर में UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। H बराबर में U का मान, T का मान आपको कितना दे दिया 4, U का मान भी कितना दे दिया 4, तो 4 इंटू 4, ये माइनस का आएगा क्योंकि इसके अपोजिट फेंक रहा है, तो G का मान आपके पास 10 इंटू 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो ये आपके पास 5, तो 16 माइनस यहां से कितना होगा भाई 4, 16, 16 पंजी 80, 80 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई 64 मीटर आंसर आ जाएगा आपके पास। तो इस तरीके से आपका जो नीट का पेपर आया था उसमें आपके 50 क्वेश्चन फिजिक्स के कंप्लीट होते हैं, और इतने आसान क्वेश्चन थे जो अपन ने नोट्स में करवाए थे, वो नोट्स में ऐसे कैसे उठ के आए हैं। तो कोई बात नहीं, जिसके कम नंबर भी आ रहे हैं तो आप घबराइए नहीं, इस साल फिर से तैयारी कीजिए और अपनी कड़ी मेहनत के साथ में वापिस उसी पेपर को ट्राई करेंगे नेक्स्ट ईयर में 2024 में जो पेपर होगा। और आपको पूरा कोर्स का परचेज करना है तो हमारे इस परीक्षा मंच का जो ऐप है प्ले स्टोर पे जाके उसको इंस्टॉल कीजिए, और अभी आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। आज के इतना लिए, थैंक यू।